life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. I think that era is today behind us. Exactly. So I agree very much with what एग्जैक्टली वो जो टाइम था ना कि भाई या तो तुम अमेरिका के साथ हो या तो तुम रशिया के साथ हो, अब वो टाइम नहीं रहा। इंडिया उसके साथ रहेगा जिसमें इंडिया को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना हम रशिया के साथ रहेंगे। हमें जिसके साथ फ़ायदा होगा, जिसने हमें सपोर्ट किया था, जिसके साथ रहकर हमें लॉन्ग टर्म में हमारा भलाई है, हम उसके साथ रहेंगे। ये होता है डिप्लोमेसी। और जयशंकर It's more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy. एक सेकेंड, यहाँ पे आप इस मैडम को देख रहे हैं ना, कितनी खुश मिजाज है। लग रहा है ना कि ये कितना अच्छा तरीके से इंडिया को सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही है या रख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेसिफिकली ये फॉरेन रिपोर्टर्स के अंदर इतना आग लगा हुआ है ना, आप मतलब यकीन नहीं कर सकते। पता है क्यों? जब भी पहले कोई भी मिनिस्टर इंडिया से जाता था, ठीक है ना, वो जितने भी आपके ये फॉरेन रिपोर्टर्स टाइप हो गए, उनसे सब कोई हाँ मैडम, जी मैडम, यूरोप सही है, जो अंग्रेज़ है उनका सोच सही है, वो लोग हमेशा सही होते हैं, इंडिया में क्या रखा है, इंडिया कुछ भी नहीं है, अंग्रेज़ी वाइट स्किन रिपोर्टर्स हमेशा सही बोलते हैं। आज ऐसा नहीं हो रहा है और इसी के वजह से ये लोग बहुत तिलबिलाए हुए हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से, और स्पेसिफिकली डॉक्टर जयशंकर से, जो कि खुला मुंह के ऊपर बोलते हैं उनको जो सही लगता है। और सही लगता है इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब कुछ भी बोलते हो, जो इंडिया के लिए और इंडिया के हित में हो वो वही बोलते हैं। और इन जैसे रिपोर्टर को, ठीक है, स्पेसिफिकली अल जजीरा हो गया, BBC हो गया, ठीक है, इन लोगों को बस यही सुनना होता था कि वेस्टर्न कंट्री सही है, वेस्टर्न रिपोर्टर सही है। लेकिन आजकल वो पूरा चेंज हो गया। और ये जो मैडम आपको हंसते हुए दिख रहे हैं ना, ये इसलिए असली चेहरा नहीं है इसका, ठीक है। आप इसका ये मुस्कुराहट के पीछे आप मत जाइए। By Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. No. So. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case. जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। पता है किसको? अमेरिका को स्पेसिफिकली। इंडिया से अमेरिका को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों रशिया के साथ जा रहा है, कि इंडिया क्यों अमेरिका के प्रेशर के अंडर में नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है अमेरिका को, ठीक है। अब हम लोग रशिया के साथ क्यों ना जाए, हम लोग रशिया को हेल्प क्यों ना करें या रशिया को कंडेम क्यों नहीं करें, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं ना कि आप रशिया के अगेंस्ट में बोलो, आप रशिया को बुरा भला बोलो, हम लोग क्यों बोले भाई? जब तुम लोग एक टेररिस्ट नेशन के साथ, ठीक है, एक आर्मी रूल्ड नेशन के साथ मिल के इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे अमेरिका, तब रशिया ने इंडिया को मदद किया था हथियार, तेल, वॉर टाइम, न्यूक्लियर सबमरीन भेज के। तो अब हम लोग जब रशिया के ऊपर जो भी रशिया ने किया है, ठीक है, रशिया के ऊपर थोड़ा आपत आया है, तो हम लोग उसका साथ क्यों छोड़े? वाई शुड वी लीव रशियाज बैक व्हेन रशिया हेल्प्ड इंडिया एट इंडियाज डिस्पैर टाइम? वाई शुड वी? तब यही अमेरिका था जो कि पाकिस्तान को सप्लाई करता हथियार, ड्रोन, जेट, ठीक है, जो पाकिस्तान मांग रहा था उन लोगों को वो दिया जा रहा था।
जबकि इंडिया का लेजिटिमेट क्लेम था और लेजिटिमेट स्टांस था। पाकिस्तान गलत कर रहा था, पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजा था इंडिया में, तब भी आज के डेट तक भी अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करते आ रहा है और ये चाहता है कि हम लोग अमेरिका को ही सपोर्ट करें। मतलब वाह भाई वाह, तुम मारो भी, ऊपर से हम तुमको ही रसगुल्ला खिलाए, ऐसा थोड़ी ना होता यार। ऐसा तो पहले होता था, अब नहीं होता यार। This case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have, and it's very hard to have a unidimensional relationship. Now again, different countries and different relationships have different histories. देखा, If I were to look, say, देखा मैंने क्या कहा था, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज विद अदर कंट्रीज, और हमारा जो हिस्ट्री है रशिया के साथ वो काफ़ी अलग है और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। जहाँ तक कि रहा अमेरिका और पाकिस्तान का, वो एक ट्रांजैक्शनल था, ठीक है। अमेरिका कहता था कि मैं तुम्हें हथियार दूंगा, तुम इंडिया को ब्लीड करो, लेकिन रशिया क्या कहता है, नहीं, मैं इंडिया को हेल्प करूंगा, जो भी जितना भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसने हमें जेट इंजन्स दिए, अपने फाइटर जेट्स दिए, ठीक है, अपने सबमरीन, अपने न्यूक्लियर सबमरीन को तक उसने पाकिस्तान के उधर भेजा था ताकि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इन्वेड ना कर सके। ये होता है डिप्लोमेसी, ठीक है। और एक बात, इंडिया को जिसके साथ मन रहेगा इंडिया उसके साथ साइड करेगा। अपना हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी देख के ना हमारा गवर्नमेंट कंट्री के साथ बातचीत करेगी, या ऐसे ही खुले ही में जिसको मन चाह उसके साथ सपोर्ट करेगी। क्यों भाई, क्यों करेगी? अमेरिका तुम्हें अपना दलाल पत्ती छोड़ दो, ठीक है। between the US and Germany, it is rooted, there's a alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Exactly. So I agree very much with what एग्जैक्टली वो जो टाइम था ना कि भाई या तो तुम अमेरिका के साथ हो या तो तुम रशिया के साथ हो, अब वो टाइम नहीं रहा। इंडिया उसके साथ रहेगा जिसमें इंडिया को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना हम रशिया के साथ रहेंगे। हमें जिसके साथ फ़ायदा होगा, जिसने हमें सपोर्ट किया था, जिसके साथ रहकर हमें लॉन्ग टर्म में हमारा भलाई है, हम उसके साथ रहेंगे। ये होता है डिप्लोमेसी, और जयशंकर एसिस डिप्लोमेसी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।